नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 15 जिसका नाम है भारत में अंग्रेजों का शासन तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने अपने पिछले अध्याय में देखा कि हम 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि जब हम गुलाम थे तो हमारे ऊपर किस किस तरीके के अत्याचार होते थे और किस प्रकार सबसे पहले हमने ठाना कि हम इनसे स्वतंत्र होंगे और कौन सा था हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी समाज की कक्षा में शुरू करने वाले हैं अध्याय नंबर 15। हमारे अध्याय नंबर 15 का नाम है भारत में अंग्रेजी शासन तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे पाठ में हम लोग अंग्रेजी हुकूमत और साथ ही साथ हमारे स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, कुछ शताब्दी पहले तक भारत सारे संसार में एक धनवान देश के रूप में प्रसिद्ध था। आरंभ में यूनान, वर्तमान ग्रीस, रोम तथा अरब साम्राज्य के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इन देशों को भारत से मसालों, सूती तथा रेशमी वस्त्रों और रत्न आभूषणों का निर्यात किया जाता था। बाद में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बच्चों, कुछ शताब्दी पहले हमारा भारत वर्ष में विश्व पटल के सबसे धनी देशों में आता था। ठीक है, हमारे भारत के जो संबंध हुआ करते थे वो यूनान, जो कि ग्रीस है आज के टाइम पे, रोम और अरब साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मसाले, सूती, रेशमी कपड़ों इत्यादि का आयात निर्यात किया जाता था। बाद में बच्चों पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भी भारत के साथ व्यापार करने का कोशिश किया। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1949 में यूरोपीय देश, ठीक है, 1949 में क्या होता है कि यूरोपीय देश पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरप्रियों की खोज की थी। तो वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप को खोजा था। ठीक है, इसी खोज में बच्चों भारत में पुर्तगालियों के प्रवेश के द्वार खोल दिए थे। ठीक है, क्योंकि वास्को डिगामा पुर्तगाल से थे, तो जब केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई तो पुर्तगाल से भी लोग हमारे भारत देश में आने लगे। ठीक है, वास्को डिगामा तथा उनके साथी केरल के पश्चिमी तट पर आए थे। केरल के पश्चिमी तट पे जो हमारा कालीकट बंदरगाह है, ये लोग वहां आए थे। ठीक है, केरल अपने मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अंत में पुर्तगालियों ने क्या किया, हम भारतीयों के साथ यहां से मसालों का व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों पुर्तगालियों ने कालीकट के जो शासक थे उस वक्त के, उनको क्या किया, मसालों के व्यापार पर, ठीक है, धीरे धीरे पुर्तगालियों ने कालीकट के जो शासक हुआ करते थे उनके शासन को छीन लिया कि अब मसालों के राजा आज से हम हैं, आप नहीं हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या करना चाहते थे, वो सिर्फ यहीं तक संतुष्ट नहीं थे, वो व्यापारिक मार्गों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो अंत में उन्होंने क्या किया, अरब व्यापारियों से संघर्ष किया। ठीक है, जिससे उन्होंने अरब व्यापारियों को हरा दिया। ठीक है, इस वजह से समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो पुर्तगाली जीत गए थे बच्चों, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, तो अब पुर्तगाली जहाज से नियमित रूप से भारत आने जाने लगे। ठीक है, तो जहाज से जब वो वापस यूरोप जाते थे तो हमारे भारत से बहुत सारी वस्तुओं को अपने देश में लेके जाते थे। ठीक है, तो इस समय में बच्चों क्या हुआ, हमारे भारत की धन संपदा को लेकर पुर्तगाल बहुत ज्यादा अमीर हो गया। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है अंग्रेजों का भारत में आगमन तथा बंगाल पर कब्जा। ठीक है, तो भारत में हमारे भारत में बच्चों अंग्रेज कैसे आए थे, ठीक है, और किस तरीके से बंगाल पर उन्होंने कब्जा किया। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बच्चों जो हॉलैंड है, वर्तमान का नीदरलैंड है, फ्रांस और इंग्लैंड ने भी इस लाभकारी व्यापार में शामिल होने का प्रयत्न किया। ठीक है, देखिए बच्चों जो औद्योगिक क्रांति थी इसमें आपके वर्तमान का जो नीदरलैंड है और फ्रांस और इंग्लैंड ये सब मिलकर शामिल होना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाना चाहते थे। ठीक है, तो इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड ने सारे यूरोपीय शक्तियों को हरा के हमारे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगाल को हराया, फ्रांस को हराया, डच को हराया। ठीक है, तो देखिए इंग्लैंड में जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे पहले तो व्यापारी बन गया है। तो सबसे पहले वो लोग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हमारे भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था,
इस कंपनी ने इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इनसे इन्होंने हमारे देश के साथ व्यापार करने की अनुमति भी मांगी थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जो है वो भारत के पश्चिमी तट आपके सूरत के बंदरगाह पे आया था। ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगाल कालीकट केरला में आया था। जो ब्रिटिशर्स थे वो पहली बार हमारे भारत देश में सूरत के पोर्ट पे आए थे। ठीक है, इस कंपनी ने हमारे चेन्नई, जो कि मद्रास था जिसका पुराना नाम, कोलकाता और मुंबई में अपनी बस्तियां तथा गोदाम को, अपने गोदामों को स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने कारखाने भी लगाए। अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए अपनी बस्तियों के चारों ओर क्या कर लिए थे, किले बनवा लिए थे। ठीक है, इस किले में वो शस्त्र अपने सैनिकों को रखते थे। ठीक है, उस समय बच्चों देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे तो उस समय जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, देखिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की इस नीति का बहुत खुलकर विरोध किया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब सिराजुद्दौला को ऐसा लगने लगा कि अगर अंग्रेजी हुकूमत इसी तरीके से भारत में बढ़ती रही तो वो क्षण दूर नहीं है जब ये बंगाल को भी हथिया लेंगे। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों को कोलकाता से हटने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने इससे मना कर दिया। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में सन 1757 में एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ पलासी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध में बच्चों अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और बंगाल इस तरीके से पूरा का पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, और बंगाल को फतेह करने के साथ ही क्या होता है, अंग्रेज हुकूमत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार तथा भारतीयों का दमन। अब बच्चों हमारे भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हो चुकी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे हमारे बीच में इन्होंने फूट डालना शुरू किया। ये आप जानते हो बच्चों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में एकता तो थी नहीं, दुश्मनी थी। दुश्मनी थी तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इन्होंने एक राज्य को दूसरे राज्य के अगेंस्ट भड़काया और साथ ही साथ क्या किया, एक भारत के हमारे बहुत बड़े भूमि पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अंग्रेज बच्चों अपने लाभ के लिए किसानों का शोषण बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, उन्होंने वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार में है, यहाँ के किसानों को उन्होंने मजबूर किया कि आप नील की खेती कीजिए। ठीक है, अंग्रेजों ने बच्चों जो सूती और रेशमी वस्त्र होते थे उनके बुनकरों को बहुत कम दाम पर क्या किया, माल बेचने के लिए मजबूर किया। साथ ही साथ बच्चों जो बुनकर मना कर देते थे उनको वो बहुत पीटते थे और जेल में डाल देते थे। तो बच्चों ये सारी वजहों की वजह से हमारे किसान, कारीगर और बुनकर जो थे ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। ठीक है, राजा और नवाब भी अंग्रेजों के इस गलत व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, अंग्रेजों की इस हरकत की वजह से भारतीयों के सम्मान और गौरव को बहुत ज्यादा आघात पहुंचने लगा। जो साधारण लोग हुआ करते थे वो भी अंग्रेजों के जुल्म, अन्याय और लालची ढंग के शासन से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। ठीक है, अंग्रेजों ने कई राजाओं और नवाबों के अधिकार भी छीन लिए थे। अंग्रेजी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की, जो अंग्रेजी सैनिक जो हुआ करते थे उनको ज्यादा वेतन मिलता था हमारे भारतीय सैनिकों की तुलना में। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जो कि 1857 का विद्रोह भी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था देखिए, तो देखिए बच्चों 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग हमारे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, भारतीय समाज के हर वर्ग में बच्चों अंग्रेजी शासन का विरोध होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इस विरोध ने 1857 के विद्रोह का रूप धारण कर लिया। ठीक है बच्चों, इस समय क्या हुआ था कि जो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक काम करते थे ये मुख्यतः ये वही लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, भारतीय सैनिक ने बच्चों सर्वप्रथम 10 मई सन 1857 को उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक एक जगह है, यहां से इस विद्रोह को करना शुरू किया। बच्चों इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कारतूस। ठीक है, 1857 में बच्चों अंग्रेजी सेना में एक नई नीति लाई गई थी। ठीक है, इस नीति के तहत उन्हें एक नए नए राइफल्स दिए गए थे और इस राइफल में लगने वाले जो कारतूस हुआ करते थे ये ऐसा कहा जाता है कि वो जो कारतूस था वो गाय तथा सुअर की चर्बी से बना हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तो बच्चों ये जो अब देखिए कारतूस भरने के लिए आपको मुंह खोलना पड़ता था अपना। ठीक है, तो इस कारतूस की वजह से जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे और मुस्लिम समाज के लोग थे इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई। ठीक है, तो देखिए और इसी का परिणाम ये होता है कि ये विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों देखिए क्या होता है कि ये जो विद्रोह था ये भारत के उत्तरी तथा मध्य भागों में फैल जाता है पूरा। ठीक है, हर वर्ग के लोग इस विद्रोह का समर्थन करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस विद्रोह में बच्चों भारतीयों ने दिल्ली के जो उस समय के मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, इस विद्रोह में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय ने उस समय अपना नेता के तौर पर बहादुर शाह जफर को चुना था। ठीक है,
और बच्चों बहुत सारे अनेक और बहादुर नेताएं थे जिन्होंने भारत के अन्य अन्य भागों से रहकर इस विद्रोह का क्या किया था, इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, जैसे कि आपके नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, अवध की बेगम हजरत महल तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, यही है आपके बहादुर शाह जफर जो नेता थे, नाना साहेब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल और आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए फिर आपका क्या होता है कि 1857 का जो विद्रोह था इसे हम लोग हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के पास अच्छी खासी सैन्य शक्ति थी और इनके पास अच्छे खासा हथियार भी थे। तो इसका असर ये होता है बच्चों, भारतीय विफल हो जाते हैं, यानी जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था वो असफल हो जाता है, अंग्रेज इनको कुचल देते हैं। साथ ही साथ इस विद्रोह में भाग लेने वाले सारे विद्रोहियों को तथा उनके साथ देने वालों को कठोर सजा दी गई थी, हजारों लोगों को फांसी दे दी गई। और भारत के जो दिल्ली के सम्राट थे उस समय, बहादुर शाह जफर, जो कि इस विद्रोह के नेता भी थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ के म्यांमार भेज दिया था, बर्मा के जेल में। ठीक है, वहीं पे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1857 के विद्रोह भले ही असफल हो गया था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह आती है हमारी भारत में ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है, ये ब्रिटिश हुकूमत सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार चलाती थी। इसके तहत बच्चों ये हुआ कि भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर जगह पर एक गवर्नर यानी वायसराय का नियुक्त किया, वायसराय को नियुक्त किया। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये भारतीयों पर अपना अत्याचार जारी रखते थे। ठीक है, देखिए बच्चों 1857 का विद्रोह भले ही विफल हो गया था, लेकिन इस विद्रोह ने हम भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्त करने की चिंगारी को जला दिया था। ठीक है, और इसी का असर ये हुआ था कि हर भारतीय मनुष्य के हृदय में अंग्रेजों से मुक्ति पाने की इच्छा पैदा हो चुकी थी। अब भारतीय हर हाल में अंग्रेजों से मुक्त होना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या क्या है। यहाँ पे हमारे अध्याय समाप्त होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसका। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए बच्चों, कुछ शताब्दी पहले जो हमारा भारत था वो हमारे संसार के धनवान देशों में एक था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। ये सबसे पहले कालीकट में आए थे, केरला में। अंग्रेज इंग्लैंड में बच्चों अंग्रेज व्यापारी भी भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे। ठीक है, और बच्चों अंग्रेजों ने ना फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, और सन 1857 में अंग्रेजी सेना ने एक नई राइफल वाली नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। ठीक है, सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। इसकी जगह पे ब्रिटिश सरकार अपनी हुकूमत को प्रारंभ करती है हमारे भारत देश में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि जब इतना ज्यादा जुल्म होगा तो किसी ना किसी को तो अपने लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम जुल्म सहते रहेंगे तो जुल्म जो कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जुल्म सह रहे हैं और वो कर रहे हैं। इसी प्रकार कैसे सबसे पहले हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को छेड़ने का डिसीजन लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़कर अपने अतीत के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी और आपको बहुत ज्यादा खुशी भी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगल में हो।